यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई है और इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि आप पूछो मत। और इन सब में मैंने कुछ क्रेजी कर दिया। मैंने वो डॉक्यूमेंट पढ़ लिया जो यूजीसी ने अपनी साइट के ऊपर अपलोड किया है, और जब मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा तो मुझे पता लगा कि ज्यादातर वीडियोस में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, खामखा लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। समझते हैं कैसे। पॉइंट नंबर 1, कुछ लोग कह रहे हैं इसमें जनरल कैटेगरी को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेगुलेशन के ऑब्जेक्टिव में लिखा गया है कि ये ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है जो कि कास्ट, जेंडर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और रेस के बेसिस पे होता है, और ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ भी तो हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, ऐसा कहा जा रहा है कि इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। ऐसा भी बिल्कुल गलत है। इक्विटी कमेटी बेसिकली 10 मेंबर्स की होगी, जिनमें इन 5 मेंबर्स का होना जरूरी है। एक ओबीसी, एक एससी, एक एसटी, एक विमेन और एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, और बाकी 5 मेंबर तो किसी भी कैटेगरी या किसी जनरल कैटेगरीज के भी हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, सब लोग डरे हुए हैं कि फेक केसेस हो जाएंगे, और ये बात कुछ हद तक जायज भी मानी जा सकती है, क्योंकि अब जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें पनिशमेंट का प्रावधान हटा दिया गया है, जो कि पहले की गाइडलाइंस में इंक्लूडेड था। तो मुझे लगता है कि यूजीसी को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 4, ऐसा सोचा जा रहा है कि हर केस पुलिस में जाएगा और उसमें 10 साल तक की सजा होगी। ये भी बिल्कुल गलत है। ये जो इक्विटी कमेटी है पुलिस को तभी रिपोर्ट करेगी जब वो केस इंडियन पीनल लॉज के अंदर आता हो, अदरवाइज तो सारे केस यूनिवर्सिटी के अंदर ही डील किए जाएंगे। ऐसा भी नहीं है ऊंट आके किसी को पनिशमेंट दे दी, सबसे पहले कंप्लेंट होगी, फिर उसकी रिटर्न रिपोर्ट तैयार की जाएगी कमेटी के द्वारा, फिर वो रिटर्न रिपोर्ट हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को रिव्यू करने के लिए भेजी जाएगी, फिर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन फाइनल डिसीजन देगा इस रिपोर्ट पे। बाकी आप अगर मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्री जरूर लिखिए।